गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन क्या है, कल हाई कोर्ट का डिसीजन आया है। क्या डिसीजन आया है? जो आपका अभी चल रहा था ना कोर्ट के अंदर केस 27% ओबीसी आरक्षण पर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या डिसीजन आया है, उससे पहले ये डिसीजन में क्या आया है उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं कि किस तरीके के केस चल रहा था 2019 से पहले। आप देखेंगे 2019 से पहले देखेंगे तो जो हमारा रिजर्वेशन रहता था वो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 14% रहता था। ओबीसी के लिए 14% रहता था और आप ओबीसी के लिए 14%, 16% रहता था एससी के लिए, और आपका 20% रहता था एसटी के लिए। ये आपका टोटल कितना रहता? 50% का आरक्षण था, जो कि संवैधानिक तौर पर वैध है। कॉन्स्टिट्यूशन में यही चीज़ें लिखी गई कि 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, चलता था। लेकिन 2019 के अंदर क्या हुआ, 2019 में जब नई गवर्नमेंट बनी उस टाइम पर 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया। 27% कर दिया गया। तब एक केस चलने लगा किसके अंदर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चलने लगा तो 16/12/2022 को डिसीजन आया कि आप 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो वैकेंसी हो रही थी 2019 के बाद, 19 के बाद जैसे आपका एमपी कांस्टेबल पुलिस वाला जो था 2020-21 की वैकेंसी जो 6000 पदों पर आई थी, उसके अंदर भी देखा गया कि 27% पर पूरा डेटा तैयार किया गया, 27% पर पूरा रिजल्ट तैयार किया गया। फिर जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था जनरल कैंडिडेट का 1 या 2 नंबर से, आधे नंबर से, उन्होंने केस किया। फाइनली कल डिसीजन आ गया है कि अब फाइनली डिसीजन क्या आया है, आप एक बार केस नंबर चेक कर लेना, ठीक है। ये आपको जाना है एमपी हाई कोर्ट के साइड पे, अब आप जाके चेक कर सकते हैं। केस नंबर अपना क्या है 3998, और रिट केस टाइप क्या है, रिट पिटिशन। आप चेक करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर आप पढ़िएगा। फिर जजमेंट क्या आया, जजमेंट में ये चीज़ें लिखी है कि जो 14%, 27% कर दिया गया था ना, वो आपका संवैधानिक तौर पर वैध नहीं है। ये 63% जा रहा है कि जो कि 50% से ज़्यादा है। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा है गवर्नमेंट को कि भैया आपको 4 वीक के अंदर पूरा रिवाइज करना पड़ेगा रिजल्ट को, जो डेटा है पूरा का पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ बात आती है कि ओबीसी कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन मिलेगा, तो 14% मिलेगा, क्योंकि ये बात माननी पड़ी हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दे दिया था। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे 14%। अभी आपका लेटेस्ट में सब इंजीनियर का रिजल्ट आया है, वो भी 27% के बेसिस पे रिजल्ट आया है। तो क्या होगा यदि आपका ये बार रिजल्ट रिवाइज होता है, तो 2020 के बाद मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी रिजल्ट आए हैं, जो भी रिक्रूटमेंट हुए हैं, उन सब पर इफेक्ट होने वाला है। उन सब पर इफेक्ट होने वाला, आप इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से, हम टेलीग्राम पे भी दे देंगे आपको। उन पर भी इफेक्ट होने वाला है। सर इफेक्ट होगा तो जो आपका 27% था, 27% के बेसिस पे जो आपके टोटल नंबर आप सीट थी वो 14% के बेसिस पे हो जाएगी। जब 14% के बेसिस पे होगी तो जो अलग सीट आएगी वो कितनी सीट आएगी, और कितने नंबर वालों का वेटिंग क्लियर होगा जनरल कैंडिडेट का, ये भी मन में सवाल आता है। तो अभी एक कैंडिडेट ने हमें सेंड किया था, उसी का मैं पिक ले लिया हूँ। देखिए टोटल 402 पोस्ट आती हैं आपकी ओबीसी के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ 27% रिजर्वेशन। यदि आप रिड्यूस होती है 14%, तो आपके लगभग 208 सीट के आसपास बचती है। 208 सीट यदि आप डिडक्ट करेंगे तो ये आपकी कितनी होगी, रिमेनिंग सीट कितनी आ रही है, 193 सीट बचेगी। 193 सीट के 193 सीट में 33% तो फीमेल कैंडिडेट का चला जाएगा। तो लगभग जो सीट को टोटल बाहर निकल के आएगी 130 सीट, जिसके अंदर जनरल वालों का फायदा होगा। ठीक है, जनरल वालों का फायदा होगा। अब कितने नंबर आप वेटिंग क्लियर हो सकती है, ठीक है। जिनकी कम वेटिंग है, जिनका 1 नंबर 2 नंबर से आधे नंबर सिलेक्शन रुक गया है, उनके सिलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये होना तय है, चाहे आपका टीओ का वैकेंसी हो, ठीक है, टीओ का हो, आपका सब इंजीनियर का हो, और भी जो भी रिजल्ट आए होंगे अभी, ठीक है, एमपीपीबी के द्वारा सारे ही रिजल्ट रिवाइज होंगे, क्योंकि 27% पर सभी रिजल्ट दिए गए हैं। और अब हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, तो सारे रिजल्ट पर इफेक्ट होगा, किसी एक रिजल्ट पर नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट अपडेट था गाइज, वो हमने आपको दिया। ठीक है, अब इस पर तो ये चीज़ें होंगी ही होंगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन है। और जनरल वालों के लिए थोड़ी खुशी की बात होगी कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इनका आधे नंबर 1 नंबर सिलेक्शन रुक गया था। ये इंपॉर्टेंट अपडेट था। मिलते हैं किसी अदर वीडियो के अंदर, जो नेक्स्ट अपडेट होंगे उसके बारे में ज़रूर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं गाइज कि आपका एमपीपीएससी एई का जो फॉर्म स्टूडेंट नहीं भर पाए हो, फॉर्म रीओपन होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि वैकेंसी बढ़ेगी आपके मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। तो जब वैकेंसी बढ़ेगी तो फॉर्म रीओपन होने के चांस हो जाएंगे, क्योंकि मैकेनिकल का कोई सीट ही नहीं था, तो फॉर्म लोग भर ही नहीं पाए हैं।
तो उस केसेस के अंदर हम रीओपन हो सकते हैं। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए जो MPPSC A के लिए तैयारी कर रहे हैं। यदि आपको किसी भी तरीके का कंटेंट चाहिए तो द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है इन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।